नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल, आपका परम हितैषी और परम शुभचिंतक। जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे का एडमिशन एक बहुत ही बढ़िया स्कूल में हो जाए तो बच्चा जो है उसका जीवन बन जाएगा। बहुत पैसे पूसे भी खर्च करने पड़े कोई बात नहीं लेकिन अच्छे स्कूल में होना आवश्यक है या अच्छा विद्यार्थी और अच्छे माँ बाप होना आवश्यक है। आज मैं एक कहानी आपको सुना देता हूँ। जीती जागती कहानियाँ होती मेरी, हर एग्जाम्पल मेरा जीता जागता होता है कोटद्वार में एक स्कूल है, 12वीं तक की स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज। वो एक गांव में है, बिल्कुल ठेठ गांव में। मतलब कि जिसका बच्चा कहीं अगर एडमिशन नहीं हो रहा तो वहाँ तो हो ही जाएगा है ना। उसकी कोई चार दीवारी नहीं, आइए शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए जरूर लिखा हुआ है उसमें तो बच्चे कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी चले जाते हैं। मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी बता रहा हूँ आपको जिसने अपने घर की परेशानियां देखी और उसने यही देखा कि मुझे पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है और मेरे भाइयों को भी मैंने पढ़ाना है। पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, लेकिन माँ बहुत ही मेहनती समझदार स्त्री हैं, अभी भी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इलाके के, मतलब जो ये उत्तराखंड के जितने भी शिक्षक हैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रणाम करता हूँ कि वो सही मायनों में शिक्षक हैं, वो गुरु का दर्जा उनको प्राप्त होना ही चाहिए। जो भी लोग इस मतलब शिक्षा के फील्ड में हैं, शिक्षक हैं, वो चाहते हैं कि बस किसी न किसी तरीके से मेरे ये बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं वो बच्चे कहीं न कहीं अच्छे निकल जाएं। बहुत मेहनत, खुद भी मेहनती होते हैं वो और बच्चों को भी मेहनत कराते हैं। ऐसा ही हुआ उस बच्चे के साथ भी। उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे पास तो हमारे घर की हालत इतनी ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा सा आप पढ़ा दीजिए, जो मेरे को समझ में नहीं आता वो थोड़ा सा मेरे को आपसे सीखने हैं। मैं अलग से मतलब जो ना ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पर जो गुरु लोग थे उन्होंने देखा कि बच्चा तो कुछ है, इसके अंदर कुछ है, इसकी मदद करनी चाहिए, और उन्होंने अलग से क्लासेस चलानी शुरू कर दी। बाकी बच्चों को भी बोला कि भाई पढ़ाई मतलब जो है, जो स्कूल का टाइम है उसके बाद में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पर। बच्चे ने जो है 12वीं पास करी और एनडीए का एग्ज़ाम दे दिया। एनडीए के एग्ज़ाम में वो पास हो गया और इंटरव्यू में भी जो है पास हो गया। उसका एनडीए खड़कवासला जाने के लिए लेटर भी आ गया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसके पिताजी ने मुझे फ़ोन किया। उसके पिताजी मुझे चाचा कहते हैं कि चाचा जी इसको थोड़ा समझाओ। उस ज़माने में फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से हुआ करते थे। मैंने बेटे को समझाया, मैं बोला बेटा बड़ी मुश्किल से जो है एनडीए में बहुत बिरले लोग ही जाते हैं, आप ऐसा मत करो, आप जाइए एनडीए के लिए जाइए। आप जो है एक एग्ज़ाम्पल हैं पूरे हमारे इलाके के लिए, आप एनडीए के लिए जाए।
उसने कहा कि दादाजी, मैं एक बार आईआईटी का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है, उसको भी देख लूँ। अगर नहीं होगा, उसमें आईआईटी में नहीं होगा, तो फिर मैं एनडीए का दोबारा एग्ज़ाम दे दूँगा, दोबारा मैं पक्का पास हो जाऊँगा। तो मैंने भी देखा कि चलो ठीक है, बच्चा बोल रहा है कि आईआईटी करनी है तो कर, ठीक है, जाने दीजिए। मैंने उनसे बोला कि आप इसको ज़बरदस्ती ना करें, जो ये करना चाहते हैं वो कर दें, क्योंकि लड़का अच्छा है, ब्रिलियंट है, किस तरफ जाना चाहता है उस तरफ जाए। उस बच्चे ने बिना किसी ट्यूशन के, बिना कुछ जो है किसी की मदद के, और उसका आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 32वां रैंक था, सारी ऑल इंडिया रैंक। आईआईटी में उसका एडमिशन हुआ कानपुर में। वहाँ वो हॉस्टल में रहने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो बाहर निकल आया और बाहर कहीं जो है एक छोटा सा कमरा लेकर के रहने लग गया। खुद ही अपना खाना पीना बनाए और खुद खाए और पढ़े। और उसने एक नया काम शुरू कर दिया कि उधर जो है 2-4 बच्चों को और पकड़ लिया कि चलो मैं तुम्हारी तैयारी करवा देता हूँ। और जो भी बच्चे उसको देते थे, उससे वो अपना गुजारा चला लेता था। मतलब खुद भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, और माँ बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं है। करते कराते जो है उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, उसके पास पैसे आने शुरू हो गए, और अपनी पढ़ाई में भी वो जो है अव्वल आता था। और हुआ ये कि उसकी बहन, उससे जो छोटी वाली थी, उसने भी 12वीं कर ली। अब 1-1.5 साल मतलब जो भी उसके बाद में, उससे थोड़ी सी छोटी है वो, उसने 12वीं पास करी और वो उसको भी लेके चला गया। उसको भी जो है वो रात दिन उसको भी पढ़ाता था, यहाँ तक कि उसको बोलता था कि तू रहने दे, मैं तेरे लिए जो है वो खाना पाना भी मैं खुद ही बनाऊंगा, लेकिन तू पढ़ ले। और परमात्मा की ऐसे कृपा हुई कि वो भी जो है आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर 2 भाई और हैं, एक भाई और एक बहन और हैं। फिर उसने सोचा कि उन दोनों को भी यहीं लेके आ जाता हूँ। कमरा थोड़ा बड़ा हो गया, पैसे भी थोड़े से आने लग गए, और उसने उन दोनों की पढ़ाई भी पूरी करवा दी। जैसे 12वीं होता, उसकी तीसरी भी बहन थी, वो भी जो है आईआईटी कानपुर में, उसका भी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में जो चौथा वाला, उसको सबसे छोटा भाई है, वो भी जो है वो 2-3 साल के अंदर जो है वो भी जो है आईआईटी कानपुर में वो भी हो गया। यानी कि एक टाइम ऐसा था कि चारों भाई बहन आईआईटी कानपुर के अंदर थे। उसके बाद उसने तो कंप्लीट कर लिया अपनी ग्रेजुएशन, तो उसने नौकरी नहीं करी। नौकरी के लिए बड़े ऑफ़र आ रहे थे उसने बोला नहीं, जब तक कि सबसे छोटा वाला ग्रेजुएट नहीं हो जाता, बीटेक नहीं हो जाता, तब तक मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो उसने जो है फिर वहीं से एमटेक करने लग गया। वहीं से जो है फिर उसने जो है आगे की पीएचडी भी करनी शुरू कर दी। तब तक उसके सारे जो हैं इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, सब जो है इंजीनियर बन गए। नौकरी किसी ने भी नहीं करी। जो काम उसने पहले पकड़ा था ट्यूशन पढ़ाने वाला, वही पढ़ा रहे। एक छोटा सा कमरा से लेकर के उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। बड़ा घर खरीदने के बाद में अब इतना बड़ा घर खरीद लिया कि उसमें जो है 1000 बच्चे जो है पढ़ सकते हैं। मैंने जो विश्लेषण किया कि सफलता का राज कहाँ है, क्या है, फिर पुनः मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके पिताजी की तो हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ की हालत बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही मेहनती स्त्री हैं। सवेरे कब उठ जाती हैं कुछ पता नहीं, पूजा पाठ सब कुछ, गाय रखी उन्होंने,
गायों की देखभाल, ठीक है ना। अब तो उनका घर भी 3-4 मंजिला हो गया घर, लेकिन पहले तो ऐसे झोपड़ी टाइप थी। तो उसके चारों तरफ साफ़ सफाई करना, हर किसी मतलब जो आस पड़ोस में हर किसी की मदद करना, ये सब उनके काम थे। पहले तो उनके पास इतना कुछ नहीं होता था, किसी की बेटी की शादी में मदद करना वगैरह तो नहीं कर पाते थे। लेकिन पैसे से मदद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर किसी रिश्तेदारी में या किसी के घर में अगर उनको बेटी की शादी या बेटे की शादी में कुछ काम हो तो वो सब काम करने में, हर काम में माहिर थी वो, और बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ। बस उनको यही लगता था कि परमेश्वर, मेरे बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर के बच्चों को कैसे रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनके सामने कैसे उठना बैठना चाहिए, वो सब जो है अनपढ़ होते हुए भी करती हैं, अभी भी करती हैं। आपके बच्चे भी इसी तरह सभी बहुत अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरियां करें, और आप उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल बने रहें हमेशा। इसी के लिए मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।